Hello everyone, welcome to Bean English Speaking Course with शाहिद हिंदुस्तानी। आइए मैं आपको इंग्लिश में कैसे समय के बारे में पूछे वो आज हम सीखते हैं। टाइम्स बहुत महत्वपूर्ण है इंसान के लिए। सुबह से लेके जब तक हम सोते नहीं है तब तक कभी न कभी टाइम्स के बारे में हम पूछते हैं, और ये हमको जानकारी होना होगा कि अगर इंग्लिश में अगर पूछना हो तो कैसे पूछेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। इंग्लिश में आप जब पूछेंगे व्हाट इज टाइम नाउ, व्हाट इज टाइम, व्हाट इज टाइम। ये देखिए व्हाट इज टाइम नाउ, अभी टाइम क्या हुआ, या व्हाट इज टाइम, समय क्या है। अगर आप इंग्लिश में अगर किसी से पूछना होगा तो आप ये बोलेंगे, फिर वो आपको जवाब देगा। अगर 8 बज रहा होगा तो कैसे 8 बजे बोलेगा, अगर 9 बज रहा होगा तो कैसे 9 बजे बोलेगा, कैसे 8:30 बज रहा है, कैसे 8:15 बज रहा है, कैसे 8 बजने में 5 से 10 मिनट बाकी है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। एक वीडियो जो टाइपिंग किया हुआ आपको एक मिलेगा, जो मगर एक टिप्स मैं आपको बताता हूं। एक टिप्स केवल मैं आपको बताऊंगा, बाकी आप जो पीछे बोर्ड पर है आप उसको देख के समझ जाएंगे। मैं समझाता हूं। जैसे कोई पूछेगा व्हाट इज टाइम, अगर वो 8 बज रहा है तो आप बताएंगे इट इज 8 o'clock। इट इज 8 o'clock, यानी इसका मतलब हो गया 8 बज गए हैं, 8 बजा है। अगर 8:30 बजा होगा या 8, अब जैसे देखिए 8 बज गए हैं, इसी में अगर है कोई बोल देगा इट इज जस्ट ऑन 8 o'clock, इसका मतलब यही हो गया इट इज 8 o'clock, इसका मतलब यही हुआ कि 8 बजे हैं। इसका मतलब हुआ 8 बजे हैं, 8 बजे हैं। गौर से देखिए इसको जब तक देखिएगा नहीं समझ में नहीं आएगा। इट इज 8 o'clock मतलब 8 बजे हैं, और इट इज जस्ट ऑन, ये जस्ट ऑन है, ये जस्ट ऑन बहुत महत्वपूर्ण है। इसी का मतलब होता है कि केवल इट इज 8 o'clock तो ऊपर है ही, मगर जस्ट ऑन हम जो घुसा दिए, इसका मतलब हो गया 8 बजने वाले हैं। इसी तरह मैं वीडियो में फोटो दे दिया हूं, उसमें कई सेंटेंस है, आप उसको गौर से देखकर आप उसको रीडिंग करें, उनको मेमोराइज करें, प्रैक्टिस करें, और टाइम्स आज से इंग्लिश में बोलना शुरू करें। मेरे मित्र, एक चीज और मैं इंट्रोडक्शन में भूल गया था जो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं। वो है, आप जब किसी इंसान से मिलते हैं तो सबसे पहले उसको सैल्यूट करते हैं। सैल्यूट इंग्लिश में अगर करते हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून करते हैं। उसके बाद फौरन तुरंत उनको आप कहते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू अगले बार मैंने आपको बताया था, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, हाउ व्हाट्स अप लिखे हुए। तो मैंने आपको बताया था कि आप अगर किसी को पूछते हैं कैसे है आप, तो पहले आपको मैंने बताया था हाउ आर यू, इसका मतलब है कैसे। मगर एक बात और है कि हाउ डू यू डू का मतलब भी कैसे है, और व्हाट्सएप का भी मतलब होता है कैसे है। मैं एक वीडियो के अंदर एक फोटो भेजा हूं,
आप उसमें स्पष्ट है, मगर मैं आपको समझाने के लिए मैं समझा रहा हूं कि हाउ आर यू आप उनसे पूछ रहे हैं जिसको आप जान रहे हैं। हाउ डू यू डू आप उनसे आप पूछ रहे हैं जिसको हम नहीं जानते। अब जैसे उदाहरण, एक दोस्त है जो आप उसको जानते हैं और वो आपके घर में आने वाला है, और एक दिन एक दोस्त एक नया उसके साथ आ गया। अपने दोस्त को तो आप बोल दिए गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, मगर आपका जो दोस्त है उनको आप क्या बोलोगे? जो नया दोस्त है उसको जो आप पहचानते नहीं, तो आपको ये हाउ आर यू नहीं बल्कि हाउ डू यू डू आपको बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो नया है, आपसे पहली मुलाकात है, दोस्त के साथ आया है। अनजान जो भी आदमी पहली बार आपसे मुलाकात होगा, वहां हाउ आर यू नहीं बोलना है, हाउ डू यू डू बोलना है, राइट। अब देखिए, ये तीसरा है व्हाट्सअप। इसका भी मतलब है कि आप कैसे हैं, क्या हाल है, क्या आपका समाचार है, कैसे चल रहा है आपकी जिंदगी। इन तीनों का वही मतलब है, मगर इस्तेमाल करना अलग अलग है। व्हाट्सएप का इस्तेमाल, इसका भी मीन्स होता है आप कैसे हैं, क्या हाल समाचार है, कैसे चल रहा है। तो आप बताते हैं आपको व्हाट्सएप का इस्तेमाल, प्रयोग जो होता है वो मीटिंग में होता है। मीटिंग में बहुत तरह के लोग होते हैं, शादी विवाह में भी बहुत लोग आते हैं। आप जलसा जाते हैं, कोई सत्संग चलता है, कोई बड़ा रैली है, कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है, फंक्शन है, वहां दोस्त यार बहुत लोग मिला, व्हाट्सएप फ्रेंड हाउ आर यू। तो आप उस समय इस्तेमाल कर सकते हैं व्हाट्सएप। तो ये समझना होगा ये तीनों सेंटेंस को, ये हाउ आर यू कहां होगा, हाउ डू यू डू कहां होगा, व्हाट्सएप कहां होगा। और हमें पता है कि अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप एक नहीं 2 बार वीडियो को देखें और निश्चिंत आप, मुझे लगता है कि आप समझ सकते हैं। गाइज, आपको पता है कि किसी भी चीज को पाने के लिए एम्बिशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं बेहतर अपनी क्लास में टॉप बनूं, तो आपको बहुत कड़ी हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। विदाउट हार्ड वर्क आप नो सक्सेस, आप सक्सेस नहीं हो सकते। इसीलिए मैं एक छोटा सा जो जीता जागता स्टोरी आपको मैं सुना रहा हूं, एकदम गौर से सुनिए। एक गांव है, वहां एक छोटा परिवार है, गरीब है, बहुत छोटा परिवार है, जहां कि न सही से उसको इज्जत मिलता है, न उनको सुविधा मिलती है, क्योंकि वो गरीब है, वो बहुत लाचार है, वो बहुत मजबूर है। मगर उसी के घर में एक लड़की का जन्म होता है और वो लड़की स्कूल जाती है पढ़ने, मगर स्कूल में भी उनको ज्यादा रिस्पेक्ट ऑनर नहीं मिलता। जैसे जैसे वो लड़की बड़ी होती है, उनके मन में एक ख्याल आता है कि आखिर इस समाज में कई लोग हैं, सबको इज्जत मिलता है, हमारे मम्मी पापा को इज्जत नहीं मिलता, हमें इज्जत नहीं मिलता, इसका कारण क्या है। जैसे जैसे बड़ी होती गई ये सवाल अपने माता पिता, अपने दोस्तों को भी पूछते रह गए। एक दिन अपने माँ बाप से पूछा कि पापा, आखिर हम भी इंसान हैं, हम भी अन्न खाते हैं, मगर हमें वो इज्जत नहीं मिलता है जो इस गांव के जो बड़े लोग हैं उनको मिलता है, क्या कारण है। बड़े बड़े फंक्शन होते हैं तो उन लोगों को बुलाया जाता है, कोई ऐसी बात होती है तो सबको बुलाया जाता है, मगर हम लोगों को क्यों नहीं बुलाया जाता है। तो पापा कहा, पापा हम लोग गरीब हैं बेटा, हम लोग गरीबी के कारण, छोटा जात के कारण, मजबूरी के कारण हम लोगों को कोई इज्जत नहीं देता है। तो क्या कभी हम लोगों को नहीं मिलेगा इज्जत? बोला हाँ बेटा होगा, मगर नहीं, हम चाहते हैं कि पापा कि कुछ ऐसा काम करें, कुछ ऐसा पढ़ाई करें जो हमें भी समाज में बराबर का इज्जत मिले। हाँ बेटा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग छोटे तबके के लोग हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, पैसा नहीं है। हम लोग किसी तरह रोटी कमाने के लिए, पेट भरने के लिए मजदूरी करते हैं, किसी के खेतों में काम करते हैं। कहां से हम लोगों को वैसा बराबर का इज्जत मिलेगा? नहीं पापा, हमें तो इज्जत चाहिए। आप बतलाइए हमको कि आखिर हम कौन ऐसा काम करें जो आपको उस लोगों की तरह इज्जत मिले, हमारी माँ को उस तरह इज्जत मिले जो बड़े घर के लोगों को और इस समाज के बड़े बड़े लोगों को मिलता है।
बोला बेटी ऐसा नहीं हो पाएगा, हम लोग बहुत गरीब के लोग हैं। मगर वो लड़की अपने एम्बिशन को नहीं छोड़ी, उसके अंदर ही अंदर ऊर्जा तैयार होता रहा। वो पढ़ती रही, मैट्रिक पास हो गया, इंटर में दाखिला हो गया। मगर उसके दिमाग में था कि आखिर हम सक्सेस कैसे हों, कौन ऐसा काम करे, क्या करे जो हम एक दिन कामयाब हो जाएंगे, कामयाब होकर अपने माँ बाप का भी इज्जत को बढ़ाएंगे और अपने समाज का भी, और जो ऊंच और नीच है उसको खत्म करके हर इंसान को बराबर का हक दिला सकते हैं। जब वो इंटर क्लास कॉलेज में पढ़ रही थी, उसी दौरान फिर एक बात अपने माँ और पिता को बोलने लगी कि पापा हमको क्या करना होगा। बोला बेटी हम तुमको बोलेंगे, अब तुम्हारे ब्याह के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, अब कैसे तुम्हारा शादी कराएंगे, कहां से पैसा लाएंगे, पैसा नहीं है, जमाना बदल गया, बिना पैसा का कुछ नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हम लोग तो तुम्हारे मम्मी पापा यही सोच रहे हैं कि किस तरह अपनी बेटी का विवाह करा दे, और तुम कहते हो पापा हमको कुछ ऐसा करने के लिए बताइए जो जिससे इज्जत मिले। कहां से बेटी, हम बताओ, तुम ही बताओ कहां से। बेटी नाराज होकर, निराश होकर सोचने लगी कि आखिर हम क्या करें। एक दिन का बात है कि उसी कॉलेज में एक प्रोग्राम हो रहा था और उस प्रोग्राम में बड़े बड़े लोग आए, स्थानीय विधायक आया, सांसद आया, चारों तरफ खुशियों का त्योहार था, लोग नारे लगा रहे थे, मगर प्रोग्राम चालू नहीं हो रहा था। जब हम पता लगाएं कि आखिर विधायक जी आ गए, सांसद जी आ गए, प्रोग्राम क्यों नहीं चालू हो रहा है, तो किसी ने कहा कि अब तक डिस्ट्रिक्ट का डीएम अब तक नहीं पहुंचा है, वो जब तक नहीं आएंगे तब तक ये प्रोग्राम चालू नहीं हो सकता है। जब डीएम जी आए फिर प्रोग्राम चालू हुआ, सबने अपने अपनी बातों को रखा। जब प्रोग्राम खत्म हो गया तो मेरे दिमाग में एक थिंक आया कि सांसद जी यहां थे, प्रोग्राम चालू नहीं हुआ, विधायक जी थे, प्रोग्राम चालू नहीं हुआ, और डीएम साहब आए और प्रोग्राम चालू हुआ। इसका मतलब सबसे ज्यादा इज्जत, सबसे ज्यादा ऑनर, रिस्पेक्ट अगर किसी का इस धरती पर है तो वो है डिस्ट्रिक्ट डीएम का। ये सोचते सोचते वो लड़की अपने घर गई, रात को सोई, सुबह उठती है, अपने मम्मी पापा को बोलती है कि मम्मी पापा हमको डीएम बनना है। बोला तू पगला गई है, तू जानती नहीं किसकी बेटी है, तुम एक मजदूर की बेटी है। एक दिन काम करते हैं तो खाते हैं, नहीं काम करते हैं तो भूखे रहते हैं, और तू कहती है कि मैं डीएम बनूंगी, ये कैसा हो सकता है बेटा। बोला नहीं पापा मैं डीएम बनूंगी, आप मुझे साथ देंगे या नहीं बताइए, आप मुझे पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे ये बताइए। बोला बेटी कौन ऐसा बाप है जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहता, मगर मेरे पास कैपेसिटी नहीं है बेटा, मैं तुम्हें कहां से पढ़ा सकूं। बोला नहीं पापा मैं पढ़ूंगी और मैं डीएम बनूंगी, और डीएम बन के अपने माँ बाप का और समाज का, और इस समाज में जो ऊंच नीच है उसको खत्म करना चाहते हैं। पापा बोला कि आखिर इतना तुमको अचानक डीएम बनने का कहां से आ गया। बोला पापा मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे डीएम बना दो, और चलो आप मेरे साथ कॉलेज, और हमारे जो प्रिंसिपल साहब है उनको बोलो कि मैं डीएम का क्लास करना चाहती हूं, मैं पढ़ूंगी डीएम का। बोला ठीक। बेटी के जद्दोजहद के बाद उनके पिता और माता उसी कॉलेज के प्रिंसिपल के पास गए, प्रिंसिपल को बोले कि प्रिंसिपल साहब देखिए ना, हमारी बेटी एक जिद रट लगाकर है कि नहीं हमको डीएमए बनना है, आप ही बताइए, हम तो गरीब के बच्चे, हम लोग खुद गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, सुनते हैं डीएम पढ़ने में बहुत पैसा लगता है, कहां से हम डीएम इसको बनाएं।
तो प्रिंसिपल साहब ने कहा, ये तो खुशकिस्मती है जो आपकी बच्ची डीएम बनने के लिए अपने माँ बाप को कहती है। आप घबराइए नहीं, आप अपने बच्चे को कहिए कि हाँ मैं आपको डीएम बनाऊंगा। मैं हूं प्रिंसिपल, मैं आपसे वादा करता हूं इंटर पास होने के बाद आपकी बेटी का दाखिला यूपीएससी में करवाकर आपकी बेटी को डीएम बनाऊंगा, क्योंकि आपकी बेटी पढ़ना चाहती है। कॉलेज में सबसे नंबर 1 है, सबसे पीछे, भले ये पीछे लोग इसको रखते हैं, मगर क्लास में सबसे नंबर 1 है। इसीलिए आपकी बेटी डीएम बन सकती है। और एक दिन दाखिला होता है और वो लड़की डीएम बनकर केवल समाज और अपने माँ बाप का नहीं बल्कि उस जिला का नाम ऊंचा करती है जिस जिला में वो पैदा हुई है। गाइस, मैं ये उदाहरण इसीलिए आपको दिया कि जिसके एम्बिशन मजबूत होते हैं वही कामयाब होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं भी इंग्लिश स्पीकिंग फटाफट बोलूं, फ्रैंकली बोलूं, क्लियरली बोलूं, बॉल्डली बोलूं, लॉर्डली बोलूं, तो आपको एक एम्बिशन बनाना पड़ेगा। और विदाउट एम्बिशन आप नॉट सक्सेस, कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। सो फ्रॉम टुडे यू मेक एक वन एम्बिशन। आप एम्बिशन लीजिए कि हमको अंग्रेजी सीखना है, वरना यूं ही अगर आप केवल वीडियो को देख लेते हैं और उसका प्रैक्टिस नहीं करते तो आपका भी समय जाता है। और आपके जो माँ बाप है, जो उनके सपने हैं कि हमारा बेटा या बेटी या भाई जो एक कामयाब होगा, कुछ आगे बढ़कर कुछ बनेगा, वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप एम्बिशन लीजिए। आज सपना देखिए कि मैं जब तक इंग्लिश नहीं बोलूंगा तब तक मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा और तब तक इंग्लिश पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। आसान तरीका है, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। मैंने कई टिप्स दिए, अभी कई टिप्स आपको देना है। कंटिन्यू पर डे में 1 वीडियो 2 वीडियो मैं आपको देता रहता हूं और आगे भी कई वीडियो दूंगा। आप डोंट वेरी, घबराइए मत। आप ये मत समझिए कि मैं कैसे बोलूंगा, आप केवल तैयार हो जाइए कि मैं इंग्लिश बोलूंगा। मैं निश्चित करता हूं, इट इज प्रोमिस यू, आई विल स्पीक यू। मैं आपको बुलवाऊंगा। आप डरिए मत, आप हिचकिचाइए मत, आप शर्माइए मत। केवल कमिटमेंट कीजिए, केवल प्रोमिस कीजिए। जिस तरह वो लड़की प्रोमिस की, कमिटमेंट किया, एम्बिशन बनाया, उसी तरह आप एम्बिशन बनाइए कि मैं इंग्लिश बोलूंगा। और इंग्लिश बोलने के बाद मैं भी एमबीबीएस डॉक्टर, मैं भी आईपीएस बनूंगा, मैं भी आईएएस बनूंगा। निश्चिंत ही आप एक दिन कामयाब होंगे और आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, आप अपने समाज का नाम रोशन करेंगे। बेस्ट ऑफ लक टुडे। गाइज, अब तक हमारे चैनल को आप लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर हमारा पिछले वीडियो को नहीं देख पाए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर देखें।